रांची से आया हुआ लड़का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में जाता है, उसकी अर्जी स्वीकार होती है और जब वो मंच पर बैठता है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उसको बैठाकर पर्चा लिखने में व्यस्त हो जाते हैं। पर्चा लिखने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कलम रख देते हैं, उस लड़के से कहते हैं कि बताओ कहां से आए हो। लड़का कहता है कि कोडरमा रांची से आए हैं। उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि क्या दिक्कत है। वो कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करियर में क्या होगा। और उसके बाद वो कहता है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जब असफलता मिली तो हमने वो करना भी छोड़ दिया। फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में क्या करें। इतना बोलने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उससे पूछते हैं कि पिता का नाम बताओ। लड़का कहता है राजू कुमार। और फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं पढ़े लिखे हो ना। लड़का कहता है हाँ गुरुजी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूछते हैं हिंदी पढ़ लोगे ना। लड़का कहता है हाँ गुरुजी। और उसके बाद जो पर्चा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उस वक्त लिखा था जब वो लड़का उनके पास आकर बैठा था, वही पर्चा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उस लड़के को दिखाते हैं और उसमें लिखा होता है कि क्रिकेट में चंद्रमा का योग है, इसीलिए सफलता नहीं मिल रही है। तुम्हारे पिता का नाम राजू कुमार है और तुम यहां पर हमसे यही पूछने आए हो कि तुम जिंदगी में क्या कर पाओगे। आप एक बार सोच कर देखिए, एक लड़का जो रांची का है, पंडित जी के सामने बैठा है, उसने आकर बैठने के बाद कुछ बोला नहीं है। पंडित जी ने पहले पर्चा में सब कुछ लिख दिया है, लड़के से सवाल पूछा है और उसके बाद उस पर्चे में वैसे ही वो बातें लिखी गई थी जो बातें वो लड़का चंद सेकंड पहले पंडित जी को बता रहा था। मतलब पंडित जी को पता था कि वो लड़का कौन है और वो लड़का वहां पर क्यों आया है। दिव्य दरबार की कहानी आपको हम सुना रहे हैं और आपको इस वीडियो में हम यही बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो आपको बहुत शानदार फर्नीचर देता है। ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप 50,000 रुपए वाला पैकेज लेते हैं तो आपको पलंग, सोफा और ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ 12 और सामान मिलता है। अगर आप 78,000 का स्लैब में जाते हैं तो आपको पलंग, सोफा, ड्रेसिंग टेबल के अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर तक मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी में, बिहार में और झारखंड में जो 100 किलोमीटर का रेडियस है उसमें ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं। मतलब कि डिलीवरी का पैसा नहीं लगता है। ये लोग क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इतना कम दाम में ये लोग फर्नीचर इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि देखिए इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसीलिए आप यहां से फर्नीचर खरीद सकते हैं। अब लौटते हैं दिव्य दरबार की कहानी पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में कल बहुत अचंभित थे लोग, क्योंकि उनके सामने ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने जब लोग जाकर बैठ रहे थे जिनकी अर्जी स्वीकार हो रही थी, पंडित जी बस उसको देखकर पर्चा लिख दे रहे थे और जो भी बातें वो पर्चा में पहले लिख रहे थे वही बात वहां बैठा हुआ आदमी बोल रहा था। और सब लोग इसीलिए चौंक गए क्योंकि वो इस सोच में थे कि आखिर पंडित जी को हमारी बातें पहले ही कैसे मालूम पड़ जा रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने रांची का वो लड़का बैठा हुआ था। वो क्रिकेट खेलता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेल चुका था, लेकिन वहां से असफल होकर वो परेशान था और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको जीवन में क्या करना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा में पहले लिख चुके थे कि तुम क्रिकेट नहीं खेल पाओगे क्योंकि उसका योग खराब है, तुमको व्यापार करना चाहिए। वो बता दिए कि उस बच्चे के पिता का नाम राजू कुमार है। वो बता दिए कि देखो तुम बीच में दोस्तों की सहायता से कुछ करने का प्रयास किए थे लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और जब वो लड़का बैठ कर ये सुन रहा था तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा था क्योंकि सारी बातें जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बताई जा रही थी वो एकदम सच थी। दिव्य दरबार में कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आम लोगों की अर्जियां सुनी और वो अर्जियां अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं क्योंकि पंडित जी के पास इतना ज्ञान है कि लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी सामने बैठा हो और पंडित जी उसका आगा पीछा सब बता दे रहे हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना उस आदमी को जाने हुए। और यही सबसे बड़ा विस्मय का विषय है। बाकी दिव्य दरबार तो लगा था। आज और कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर में फिर से हनुमंत कथा सुनाएंगे। आप पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा या इससे जुड़ी कोई खबर आएगी तो आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।